मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पुणे में हाल ही में छात्राओं के बीच एक कार्यक्रम हुआ था जिसे छात्रों की गूंज कहा जाता है। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने छात्राओं के साथ संवाद किया था, लेकिन जो कुछ बातें आई हैं उसको लेकर के देश में एक बहस छिड़ गई है। बहस ये है कि क्या परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर स्त्रियां स्वतंत्र बनती जा रही हैं, अपनी पहचान स्थापित करती जा रही हैं, या परंपराएं और रूढ़ियां उनके स्वतंत्र बनने, अपनी पहचान को स्थापित करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने मनुस्मृति के चैप्टर 9 की तीसरी कविता सुनाते हुए कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देने की बात कही गई है। ये कहा गया है, पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौने। उसको आगे करें तो इसका पूरा भावार्थ यह है कि जब लड़की छोटी रहती है, जब बच्ची रहती है, कुमारी रहती है, तो पिता उसकी रक्षा करता है। जब वह शादीशुदा हो जाती है तो पति उसकी रक्षा करता है। वृद्धा हो जाती है और जब वो विधवा हो जाती है तो पुत्र उसकी रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। अब यह जो लाइनें हैं, ये जो श्लोक है, ये जो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट की बात वहाँ पे कही गई होगी, आज की तारीख में, इस आधुनिक युग में मुझे नहीं लगता कि इससे जो परंपरा स्थापित होती है, उस परंपरा का पालन या उस रूढ़ि का पालन किया जाना एक ऐसे देश में जो संविधान से चलता है। हमारा जो संविधान बना है, जो सभी को न्याय, स्वतंत्रता, अवसरों की समानता का अधिकार देता है और वह मानवीय गरिमा की रक्षा करता है, उस देश में अब इस तरह के वक्तव्यों का कोई महत्व है। वैसे मनुस्मृति में आगे यह भी कहा गया है, उसके अध्याय 5 के 147वें श्लोक में ये बात कही गई है कि स्त्री कोई भी काम मतलब अपनी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती, स्वयं इच्छा से नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने घर में भी जब तक कि उसके ऊपर किसी पुरुष रिलेटिव का, यानी किसी पुरुष रिश्तेदार का वरद हस्त नहीं हो, और यहाँ तक कहा गया है कि वह कोई जो वैदिक रिचुअल है, जो परंपरा से बहुत सारे काम होते रहे हैं वैदिक धर्म में, जो हिंदू के रूप में हम सभी परफॉर्म करते रहे हैं, स्त्री स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती। लेकिन बात तो इस पर आई पुणे में कि जब लड़कियों के बीच ये चर्चा चल रही थी और उनमें से कई मंच पर आकर के वो कहने लग गई कि उनके साथ क्या क्या घटित होता है। सुन करके आंखें खुल जाती हैं, उन लोगों की भी आंखें खुल जाती हैं जो महिलाओं को घरों में कैद रखना चाहते हैं, और उन लोगों को भी जिनको लगता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, बराबरी का अधिकार तो सबको है। परंपरा हो या रूढ़ि हो, उससे तो मुक्त होना ही है, उस पिंजरे को तो तोड़ना ही है। इसके अलावा समाज में भी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उसे उद्घोष करना होता है। एक लड़की ने बताया कि जब वो 13 साल की उम्र की थी और वो स्कूल में पढ़ती थी, तो किस प्रकार से बगल के गांव के बच्चों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और हालांकि उसके पिता उसके साथ खड़े रहे, लेकिन गांव के दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब इस लड़की को स्कूल मत भेजिए। यानी जिस लड़की के साथ समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष स्त्री को कमतर समझता है, उस वहाँ के कुछ लड़कों ने अन्याय किया। उन लड़कों को डिसिप्लिन करने की बजाय गांव के तमाम लोग उस लड़की को स्कूल नहीं जाने से रोकने के लिए एकताबद्ध हो गए होंगे। उन्होंने व्यंग्य करना शुरू कर दिया होगा, कहा होगा कि ये उसी का दोष है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हमारे बीच हैं जो अगर कोई स्त्री के विरुद्ध घटना घटती है पुरुष के द्वारा, कहते हैं कि उसी का दोष होगा। ऐसे नेता हैं
और ये सत्ता पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी ऐसे नेता रहे हैं, क्योंकि किसी को भी मुझे लगता है कि पसंद नहीं है कि स्त्री स्वतंत्र हो, लेकिन पुणे में जो उद्घोष हुआ उसने नए विमर्श को जन्म दे दिया। हालांकि उस विमर्श के बाद गोदी मीडिया में और राजनीति के एक सर्कल में अब ये चर्चा होने लगी है कि हिंदू धर्म की ये बात हुई। मनुस्मृति में तो यह भी कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन ये तो प्रोटेक्शन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया है, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से नहीं कहा गया। और हमारे देश का संविधान स्वतंत्रता की बात करता है और स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की बात जरूर करता है। वो राज्य को अधिकार देता है, राज्य को मैंडेट देता है, राज्य को जिम्मेवारी देता है कि आपको विशेष रूप से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो उनके कल्याण के लिए हो। अब मित्रों, उसमें देखा यह गया पुणे में कि चाहे हिंदू लड़कियां हों चाहे मुस्लिम लड़कियां हों, सबने जो बातें कही वो एक ही बात बताती है कि समाज में जब शिक्षा नहीं है, जब लड़कियों की शिक्षा नहीं होगी, तो किस प्रकार से उनको घरों की चारदीवारी में बंद करके पितृसत्तात्मक जो वर्चस्व है उसके अधीन रखा जाएगा। सबने यही कहा कि समाज में चाहे वो बसों में चलें, चाहे वो पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती हैं, वहाँ पर भी कई तरह की फप्तियाँ कसने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं। ऐसे भी युवा हैं और ऐसे भी युवा हैं जो बराबरी की बात करते हैं, ऐसे भी युवा हैं जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, स्त्री और पुरुष जेंडर की पैरिटी की बात कहते हैं। तो मुझे लगता क्या है कि जो शिक्षा है वही स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को लिबरेट करती है और दोनों को सिखलाती है, बताती है कि तुम्हारी अपनी जो अस्तित्व है, अपनी जो यत्ता है, अपनी जो पहचान है, वह पहचान तुम्हारे रिश्ते के नाम से जो तुम्हें कहा जाता होगा, या तुम्हारे धर्म में जो तुम्हें कहा जाता होगा, या तुम्हारी जाति में जो कहा जाता होगा, या घर में जो कहा जाता होगा, उससे इतर है। यानी एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी, कई पहचान हो सकती है। एक स्त्री की पहचान किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ के रूप में भी हो सकती है। उसकी पहचान स्वतंत्र रूप से, चाहे वो कवि हो सकती है, साहित्यकार हो सकती है, एक्टिविस्ट हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, वो हवाई जहाज चला सकती है, वो फौज में जा सकती है। इस रूप में भी उसकी पहचान हो सकती है और होनी चाहिए। जिस प्रकार से पुरुषों की पहचान इस रूप में होती है, वो ये नहीं होती है कि तुम किसके पति हो या तुम किसके बेटे हो। बेटे में पूछा जाता तो पिता का नाम पूछते हैं, माँ का नाम नहीं पूछते। हालांकि कई स्कूलों में ये परंपरा बनाई गई है कि माँ और बाप दोनों का नाम, लेकिन समाज तो पिता किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, यही पूछने की कोशिश करता है मित्रों। तो शिक्षा ही लिबरेट करती है और देखा जा रहा है कि शिक्षा ने बेटियों को भी इन परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है। हमारा जब संविधान नहीं बना था और हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, हमारे पुरखे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो यह देखा गया कि स्त्री और पुरुष लगातार, चाहे प्रभात फेरी हो, चाहे पिकेटिंग हो, चाहे पुलिस के डंडे हों, चाहे ब्रिटिश सरकार का विरोध हो, वे सामने आती थी। और उसके पहले भी हम रानी झांसी को जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम रानी दुर्गावती को जानते हैं, हम चांद बीबी को जानते हैं, हमारे इतिहास में नाम दर्ज हैं। हम विदुषी के रूप में एंशिएंट इंडिया में जाइए तो भारती मिश्र को जानते हैं जिन्होंने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। यानी अगर स्त्री को स्वतंत्रता दी जाती है, यदि स्त्री स्वतंत्रता ले लेती है पितृसत्तात्मक समाज में, तो उसकी पहचान बेहतर होती है। मजाज का एक बहुत ही मशहूर शेर है जो उन्होंने नौजवान खातून से नामक कविता में लिखी है, मैं इसे पढ़ता हूँ। तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या कहते हैं मजाज। स्त्री की सुंदरता अपनी जगह पे है, पारंपरिक रूप से मजाज उसके सौंदर्य की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन यही उसकी पहचान है, यह मानने से इनकार करते हैं और वो आह्वान करते हैं कि केवल नारी घर की चारदीवारी, संकोच या सुंदरता का प्रतीक नहीं बने, बल्कि अपने आंचल को संघर्ष और स्वतंत्रता का
परचम बना ले, झंडा बना ले। और ये भी संदेश देता है कि महिलाओं में समाज को बदलने, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और क्रांति लाने की अपार क्षमता है। और पश्चिम की महिलाओं को देखिए, उन्हें भी लड़ना पड़ा। एक पुरुष समाज में अमेरिकी महिलाओं को लड़ करके और मताधिकार लेना पड़ा, और उन्हें 20वीं शताब्दी में यह मताधिकार का अधिकार लड़ने के कारण मिला, क्योंकि वहाँ का भी जो पुरुष समाज है वह उन्हें घर की चारदीवारी में कैद करना चाहता था। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं, महिसा अमीनी का ईरान का केस हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिजाब को लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया और मारा गया, लेकिन तमाम लोग उठ खड़े हुए, अवाम उठ खड़ा हुआ ईरानी शासन के खिलाफ। हालांकि आज की तारीख में ईरान स्वयं इस बात को महसूस कर रहा होगा कि महिला हो चाहे पुरुष हो वह बराबर है, क्योंकि उस पर हमले हो रहे हैं, उस पर अमेरिका के हमले हो रहे हैं, और उसके चौक चौराहे पे रात को क्रांति करने के लिए, रात को उसके चौक चौराहों पर अमेरिका का विरोध करने के लिए स्त्री पुरुष भारी संख्या में, लाखों की तादाद में खड़े होते हैं। इसलिए उसने भी महसूस किया होगा कि स्त्री को बहुत दिनों तक हिजाब के नाम पे अब घर की चारदीवारी में बंद नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें परंपराएं, रूढ़ियां स्त्री के विरुद्ध होती हैं, और स्त्री को उन परंपराओं, रूढ़ियों के खिलाफ खड़े होने के लिए शिक्षा की मशाल अगर थमा दी जाती है तो शिक्षा की मशाल उसे मदद करती है इन परंपराओं, रूढ़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। मैं नहीं कहता कि वो पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न स्त्री कर देगी, वह अपनी पहचान बनाएगी। और स्त्रियां भारत में हम देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, अपनी पहचान जगह जगह बना रही हैं, और उनकी पहचान उस रूप में हो रही है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, वो राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, वो फौज में जनरल भी बन सकती हैं, वो शिक्षा में प्रोफेसर बन के, वाइस चांसलर बन के काम कर सकती हैं। यानी जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को हम देख रहे हैं, स्पेस में हम महिलाओं को देख रहे हैं। कल्पना चावला की बात हम सभी जानते हैं, जो भारत से गई और नासा में किस प्रकार से स्पेस में गई। तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। इसलिए पुरुष समाज को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं को स्वतंत्र होने दो, महिलाओं को पंख फैलाकर उड़ने दो। केवल बेटों को नहीं, बेटियों को भी बराबर अवसर दो, अवसरों की समानता दो, और तब देखो तो किस प्रकार से मनुष्यता का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। तो मित्रों, चूँकि इस पर एक विमर्श छिड़ा हुआ है, गलत तरीके से भी छिड़ा हुआ है, सही तरीके से भी छिड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपने विचार शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया आप भी इसे शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।